27 फरवरी 2024 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी शहर का जंतर मंतर उपोषण ग्राउंड। यहाँ पर तमाम जो परभनी जिले के लोग होते हैं जिनकी अपनी परेशानियां होती है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और जो सरकारी विभाग है उनको लेकर, वो अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ पर आंदोलन करते हैं। लेकिन यहाँ पर परभनी महानगर पालिका जिसकी जिम्मेदारी पूरे शहर को साफ सुंदर स्वच्छ रखने की है, आज पूरा परभनी महानगर पालिका आप यहाँ पर देखेंगे सब काम बंद आंदोलन इन्होंने शुरू किया हुआ है। और यहाँ पर जो तुगलकी कारोबार चल रहा है, जो हिटलरशाही हो रही है, उसके विरोध में ये आंदोलन हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए के अंधळे हैं जो कि संस्थापक अध्यक्ष है कर्मचारी संघटना के, उनसे बात करते हैं। अंधळे साहेब, काय सांगणार आहे? बरेच दिवसापासून हे आंदोलन चालू आहे, याचं कधी समाधानकारक तुम्हाला हे भेटणार आहे? काय सांगणार, पुढचं पाऊल काय आहे? मराठी जमती परभणी शहर महानगरपालिकेचे कर्मचारी यापूर्वी 21 तारखेपासून सफाई कामगार बसले होते। ते काल कुठेतरी तडजोड झाली, काहीतरी देतो असं मॅडमनं म्हटल्यामुळे त्यांनी माघार घेतली। पण हे जे आंदोलन आहे महापालिकेच्या विरोधात नाही, हे महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात आहे। कारण की परभणी शहर महानगरपालिका इतकी परिस्थिती वाईट आहे की ती कर्मचाऱ्याचे पगार करू शकत नाही। शासन दर महिन्याला 2 कोटी रुपये देते, कर्मचाऱ्याचा पगार 4 कोटी आहे। 2 कोटी यांना जमा करण्याकरता फार नाकीनऊ येत आहे। आमचा मागे एकदा 2 वर्षापूर्वी असा एक प्रस्ताव शासनाकडे गेलेला आहे की LBT जे आहे ना, तो GST अनुदान वाढीव मिळावा म्हणून मागच्या 2 वर्षापासून शासनाकडे प्रस्ताव आहे। आणि यासाठी आझाद मैदान येथे मुंबई येथे जवळजवळ 3 दिवस नोव्हेंबरमध्ये आम्ही आंदोलन केलं होतं शासनाच्या विरोधात की आमचा प्रस्ताव आणि वाढीव अनुदान द्यावा म्हणून। परंतु शासनाने सांगितलं की ठीक आहे, आम्ही थोडं काहीतरी बघतो आणि असंच आश्वासन दिलं, परंतु शासन काही देत नाही म्हणून। आणि तो जो प्रस्ताव होता तो नगरविकास खात्याने निगेटिव्ह करून फायनान्स डिपार्टमेंटला पाठवला, फायनान्स डिपार्टमेंटने निगेटिव्ह केला। मग तो प्रस्ताव मंजुरी काही मिळणार नाही आणि मंजुरी नाही मिळणार म्हणजे आमचा पगार होणार नाही। सध्या 5 महिन्याला पगार नाही, आता तर किती महिने पगार होणार नाहीत। म्हणून आम्ही शासनाच्या विरोधामध्ये की हे काम करावं की हे जो प्रस्ताव दिलेला आहे ते जर मंजूर केला तर आम्हाला दर महिन्याला 4 कोटी आल्यावर आमचा पगार दर महिन्याला होऊ शकते। मागचा जो फरक आहे 50 कोटीचा ते जर आला तर राहिलेला पगार 5 महिन्याचा पगार, पेन्शनरचे पैसे आणि जे काय आमचा 7 वर्षांचा जे काय कर्मचाऱ्याचे जे आहे ते नील होतील आणि आम्ही मुक्त होऊ शकतो। याच्यासाठी माझं एक म्हणणं आहे की वित्त मंत्री जे आहेत अजितदादा पवार, त्यांना माझी एक कळकळीची विनंती आहे, तो प्रस्ताव तुमच्या इथे बघावा होता, तो वापस आलाय, तो आपण जर मागून घेतला आणि ती जर मंजुरी दिली तर आमचे परभणी महापालिकेचे कर्मचारी आयुष्यभर तुमचं नाव घेतल्याशिवाय राहणार नाही। एवढी मी जोपर्यंत आपली ही जी मागणी आहे ते मान्य होत नाही ते हे आंदोलन असंच चालू राहणार। हा, आता मला असं म्हणायचं आहे, आम्ही जे आंदोलन सुरू केलंय ते तात्पुरतं नाही। जोपर्यंत ती मागणी मान्य होत नाही किंवा तुम्हाला जर GST वाढून द्यायचं नसेल तर वेतनासाठी 100% अनुदान सहाय्यक अनुदान द्या, काहीतरी निर्णय घ्या। दोन्हीपैकी एक तर अनुदान वाढून द्या, अनुदान द्यायचं तर कुठला तरी निर्णय करून आम्हाला दर महिन्याला पैसे लागतील जेवढे शासनाने द्यावेत, 100% अनुदान द्यावे अशी एक मागणी आहे। जोपर्यंत या 2 मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत महापालिका बंद राहणार, कायमस्वरूपी बंद राहणार, जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत। म्हणून शासनानं आणि मुख्यमंत्र्यांनी जरा याची नोंद घ्यावी, कळकळीची विनंती आहे। मुख्यमंत्री साहेब तुम्ही चांगले आहे तरी आम्हाला मदत करा, नाहीतर आम्हाला नाइलाजाने आपल्या विरोधामध्ये आंदोलन सुरू करावं लागेल, याची नोंद घ्यावी। आंदोलन इथे मागणी पूर्ण झाली नाही तर मग पुन्हा एकदा मुंबईला मंत्रालयासमोर नाही, माझं काम नाही मंत्रालयासमोर बसलं काय आणि परभणीच्या आझाद मैदानावर बसलं काय, जरांगे घरी बसला, जरांगे पाटील, शासनानं नोंद घेतली का नाही? तिथे बसायची काही आवश्यकता नाही आणि तिथे येऊ शकत नाही, परिस्थिती वाईट आहे। आझाद मैदानावर यायला कर्मचाऱ्याला पैसा नाही, खायला काही नाही, 5 महिने पगार नाही। त्यासाठी आणि त्या आझाद मैदानचं आंदोलन हेच आझाद मैदान समजून त्या म्हणून शासनानं नोंद घ्यावी। 27 फरवरी 2024 को परभनी के आज़ाद मैदान जो कि जंतर मंतर छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला परिसर के सामने जो ग्राउंड है और इसके सामने कलेक्टर ऑफिस है, यहाँ पर जो आंदोलन होते हैं इसकी नोंद मुंबई मंत्रालय तक जाती है।
आज जो परभनी महानगर पालिका का आंदोलन शुरू हुआ है, काम बंद आंदोलन है, बेमुदत काम बंद आंदोलन है और ये आंदोलन को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि पूरे शहर के सफाई, पानी और हॉस्पिटल तमाम जो नागरिकों की ज़रूरतें होती है उसका ये सवाल है। इस पर प्रशासन ने जल्दी से जल्दी विचार करके जो मांगे हैं कर्मचारियों की उनको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए नासिर अहमद खान है जो कि परभनी महानगर पालिका कर्मचारी अधिकारी संगठन के अध्यक्ष है और अभी अभी उनको ये जिम्मेदारी मिली है। अब उनके नेतृत्व में और के अनडे साहब के नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है। उनसे बात करते हैं। खान साहब क्या कहेंगे जो अभी अभी आप हाल ही में आपकी नियुक्ति हुई है अध्यक्ष के तौर पर और ये इतना बड़ा आंदोलन अब ये शुरू हुआ है, क्या लगता है आपको कि जो आयुक्त मैडम है श्रीमती तृप्ति सांडवोर मैडम उन्होंने आगे आना चाहिए और प्रशासन से ये खुद आगे जाकर बात रखनी चाहिए कि हमारे जो कर्मचारी उनकी मांगे पूरी की जाए? क्या कहेंगे, ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन तो जब तक हमारी पूरी मांगनी नहीं होती जब तक चलेगा। और हमारे कमिश्नर मैडम ने जो आपने बोले तो कमिश्नर मैडम ने इसका पाठ पुरावा करे तो ये बहुत जल्दी और भी जल्दी हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक तो हमारी 5 महीने से पगार नहीं, उसके बाद भी हम जाना किसके पास गए तो हमारे कमिश्नर मैडम हमको बात करने की भी खाली नहीं और बात किए भी तो अपमानित करे जैसे बात करती है। तो और हमारे ठीक है क्या पेमेंट करने के लिए अनुदान नहीं, ये नहीं, हम ऊपर शासन से मांग रहे मगर यहाँ पे जैसा कि हमारा इंक्रीमेंट है जो भी हमारे जो बिलावजह कर्मचारी को सताया जा रहा है, बिलावजह के 4-5 लोगों का कुछ भी मिस यूज करके तुम जो निलंबित कर रहे हैं ये गलत है ना। हम हमारे वो अधिकारी है, हमारी वो हेड ऑफ द फैमिली है, हमारी तकलीफ उनके पास नहीं बोलेंगे तो हम किसको बोलेंगे। उनका काम है सबसे पहले कि पूरे कर्मचारी को अपने विश्वास में लेना, क्योंकि कल के उनके दुख सुख में उनके लिए जान देने के लिए भी हम कर्मचारी तैयार है मगर उन्हें हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। उन्हें आए गया बात करते ऐसा नहीं है ना। वो अधिकारी है हमारी तकलीफ हमारी जो भी अड़चन रहेंगी हम उनके सिवा किसी को बोलेंगे। कल हम मंत्रालय पे गए तो वो बोलते कि जाओ तुम्हारे कमिश्नर को बोलो वहाँ से वो तुम्हारे को लेटर भेजेंगे, तुम्हारे यहाँ तक आने की जरूरत नहीं। तो कमिश्नर मैडम ये बात समझना चाहिए, ये इसको समझ के इसका काम के लिए जाना चाहिए मंत्रालय में और तबादला करना चाहिए। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो ये आंदोलन ऐसे ही चलेंगे। परभनी का जो जिम्मेदारी है महानगर पालिका की फिर वो कैसे पूरी? अब वो उसका मैडम देखना चाहिए, प्रशासन ने सोचना चाहिए। भाई हद होती ना, हमारे 5 महीने से पगार नहीं है। और मैं आपको बता तो आपके टीवी के हिसाब से कि मैं 31 मई के दिन एक अर्ज दिया था कि मैडम के आयुक्त मैडम को कि मेरे को मेरी बीवी सीरियस है, मुझे मेरे दो तो भी 3 तो भी मेट दो। हमारा जो हेड ऑफ जो बेग साहब है उन्होंने गए, उन्होंने तो मेरे बात भी नहीं किए और मैं कैफे को मिला, उन्होंने बोले नहीं आप मैडम से मिलो, मगर मुझे नहीं निकाली। और 1 जून को मेरी बीवी को इंतकाल होगा। अगर मुझे पगार दी जाती थी तो मेरी बीवी हो सकता था मैं ट्रीटमेंट करता था, हो सकता था वो बच रही थी। तो ऐसे बहुत से ऐसे कर्मचारी है जिसके पर हाँ बीमार है। इससे पहले आईएएस कमिश्नर भी आए, उन्होंने एक ऐसी समिति बनाए थे कि भाई कोई कर्मचारी ने अर्ज दिया कि भाई मेरे घर में बीमार है, मेरे कोई बच्ची की फीस भरना है जो भी है, तो वो समिति उनकी जाके चौकसी करती थी। वाकई वो जरूरतमंद है तो उसकी पगार देती थी। पगार देने में क्या हरकत है, मगर मैं पगार नहीं हम नहीं देंगे, ये धनशाही चल रही ना। ये है कि हम कैसा अनुदान लाते प्रशासन से और उसके बाद जैसा हमारे 50 कोटी है वो लाएंगे, उसके बाद हमारा स्थानिक का हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम ये भी बर्दाश्त करेंगे, ठीक है चलो भैया प्रॉब्लम है, पेमेंट के पैसा नहीं है, मगर ये स्थानिक लेवल पे जो हमारे कर्मचारी को सताया जा रहा है ये क्या करना हम। एक तो घर को पेमेंट नहीं बोल के बीवी सता रही, यहाँ बात हमारे को टॉर्चर हो रहा है। एक हमारे कर्मचारी का ब्रेन हेमरेज होगा, घर पे बीवी पैसों को तंग कर रही, यहाँ है तो उसको ड्यूटी कर रहा है, एक वाटे का है। तो ये जो है ये ऐसा तरीका हम इसका जवाबदार हमारे कमिश्नर मैडम देखना चाहिए, हम किसके पास देखना। हमारे काम है। दूसरी बात कैसा हो रहा है कि तुम हमारे विभाग प्रमुख ये जो भी है वो मैडम का नाम बोल के हमारे को डराते। मैडम हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। हमको बात कर, हमारा इतना ही मकसद है कि हमारा सुनो आप हमारे वरिष्ठ है, आपकी बात बिल्कुल हम सुनेंगे, आपकी जो शब्द, मगर आप जो बात करने का तरीका है वो सही नहीं ना मैडम का। ये कोई इतना तो अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी, तानाशाही नहीं, वो इतनी हुकुमशाही चला रहे वो। और अब आपके माध्यम से ये न्यूज सुन के आप मेरे को भी नोटिस मिलेंगे, मैं भी सस्पेंड होऊंगा।
मगर मैं तैयार है सस्पेंड होने को। और मेरी तो मैडम से ये रिक्वेस्ट है, मैडम ये जो पूरा जो आज सम किया गया उसका अध्यक्ष मैं हूँ, ये मेरे कर्मचारियों को आप कुछ नहीं करना, तुमको मुझे जो कर रहा है कर लो। मेरे कर्मचारी के जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी आप भी आंदोलन वो तो आंदोलन करूंगा, मगर ये कर्मचारी मेरे बोलने पे आए, मैं इस यूनियन का अध्यक्ष हूँ और आंदोलन साहब हमारे सीनियर है और वो सचिव है, तुमको जो भी करना है हमारे दोनों के साथ करो। हमारे जो करेंगे अधिकारी है जो भी है वो अधिकार है आंदोलन करना अपनी नहीं क्या, अरे ये मेरे कर्मचारी है, मुझे मालूम है इसका, ये बेचारों के घरों में खाने को नहीं है साहब। दुकानदार अभी कब तक गुजार दें? और सबसे बड़ी बात इनके और दूसरे का वो देखो, अब हम सब कर्मचारी की पेमेंट होती है एसबीआई से। अब एसबीआई को 4-4, 6-6 महीने पेमेंट नहीं होते, सबका सिविल खराब हुआ, सिविल नहीं एडेड ऑफ में आ गए। और कारपोरेटिव बैंक से अगर लोन लेंगे बोले तो ये कैफो को बोल के रख देगी तुमने इनको हमें पत्र देना नहीं, तो अब ये फांसी लेने का टाइम आया ना। हमारा कर्मचारी करेगा क्या? एक तो ये बैंक वाले एक पगार डाल तो 4-4 काटते, ऐसा नहीं रहता। तुम हमारे अधिकारी है, तुम हमारी माँ समान है, तो माँ कभी डांटती भी और खरीद भी लेती, तुम खाली डांटती सौतेली माँ की सरकार, ये कौन सी बात? मैडम से ये विनंती है कि मैडम हम आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार है, आप और हम मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मगर आप हमको भरोसे में लो। आप खाली विभाग 4 लोगों को चुनेंगे और 4 लोगों को चलेंगे, तो इससे सब पूरा खराब हो रहा है। बस इतना मैं आपको बोल खत्म कर। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए परभनी महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी संगठन के कोषाध्यक्ष बासित खान साहब है, उनसे बात करते हैं। खान साहब, ये जो आंदोलन हो रहा है आज से स्टार्ट हुआ है, अब ऐसे में परभनी की जो जो महानगर पालिका की जो जिम्मेदारियां होती है, जिसमें सफाई है, पानी है और कचरे की जिम्मेदारियां है और पूरा जो काम होते हैं महानगर पालिका से जो आम लोगों के होते हैं टैक्सेस के वगैरह, तो इन तमाम कामों पे अब ये बंद हो गए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, खासतौर पर परभनी के जो कलेक्टर है, कर्तव्यदक्ष कलेक्टर साहब हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? वो आगे आना चाहिए, उन्होंने आगे आना चाहिए, क्योंकि पूरा शहर ठप होने वाला है, पूरे कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और आयुक्त मैडम ने भी इसको सीरियसली लेकर इसे प्रशासन के सामने रखना चाहिए और आपकी मांगे पूरी करना चाहिए। क्या? बिल्कुल सही है। हमने परभनी शहर महानगर पालिका कर्मचारी अधिकारी संगठन की तरफ से इसके पहले 6 नवंबर से 8 नवंबर तक मुंबई आज़ाद मैदान में धरने आंदोलन किए थे और वहाँ हमें ऐसा बोला गया था कि आपके जो जायज़ मांगे हैं हम इस पर कार्रवाई करेंगे और आपको है तो न्याय देंगे। लेकिन उससे अब तक जो 4 महीने का 5 महीने का अरसा बीत गया, उस पर अब तक कोई पॉजिटिव 23 में आंदोलन करे थे, अभी तक उसके ऊपर कोई पॉजिटिव डिसीजन हुआ नहीं। उस वजह से हमको है तो ना चाहते हुए भी आज ये परभनी शहर महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी संगठन की ओर से काम बंद आंदोलन का कदम उठाना पड़ा और ये कदम हम हमारे मजबूरी में उठा रहे, क्योंकि हमारे जो है कर्मचारियों के भविष्य के बच्चों का अस्तित्व का सवाल हो गया है। उनकी आर्थिक परिस्थिति, उनकी एजुकेशन, उनके बच्चों के शादियाँ, मिजवानियाँ, शादी, दवाखाना, ये सब चीज़ों में उनको प्रॉब्लम आ रही। हमारे पेमेंट नहीं होने से बैंक हमको लोन देती नहीं, जो लोन दिए वाला है वो लोन में एक पेमेंट जाती है, पैसे पूरे कर जाते, लोगों के हाथ में कुछ आता नहीं, जीरो रहता। अब हमको जो है टिकट बंद करे, हमको मालूम है जनता के घर से होंगे, पर हम जनता से माफी चाहते हम, क्योंकि हम हमारे न्याय हक के वास्ते हम बैठे हुए और हम जनता से और परभनी शहर महानगर पालिका प्रशासन और यहाँ के जिलाधिकारी, ऐसे महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री और पालक मंत्री, इनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी ये उचित जो मांगे है ये पूरी करे, हमारे पेमेंट के लिए जो अनुदान लगता है वो हमें पूरा दे और हमारा जो रुका हुआ पैसा है वो हमें पूरा दे, 50 करोड़ जो डिफरेंस का अमाउंट है वो पूरा दे। उससे हमारे जो आर्थिक परिस्थिति है उसमें थोड़ा सुधार आएगा और कर्मचारी जो है उनको अगर पेमेंट वगैरह रेल टाइम पे मिलेगा तो वो अपनी ड्यूटी जो है और अच्छे तरीके से अंजाम करेगा। परभनी शहर महानगर पालिका में आज एक भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जो काम में कोताही करता हो। हर कर्मचारी अपने अपने जगह पे अपना पूरा काम करता है और पूरे काम को पेमेंट नहीं मिलती, फिर भी उन्हें काम करता है, काम के लिए कोई रुकता नहीं। अभी छुट्टियां रंदो कुछ भी, जब भी महापालिका प्रशासन हमको आवाज देता है हम वो टाइम पे हर खड़े हो जाते हैं, रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे। हमारे कर्मचारी जो है पूरे इतिमाने एतबारे काम करते हैं। तो हमारी अभी ये आंदोलन में स्टाफ जो है सब सफाई कामगार व्यतिरिक्त बाकी सब कर्मचारी जो है तो आंदोलन में है। ये पूरे 400 से 500 कर्मचारी पूरे आंदोलन में है, ऐसा है। तो क्या ये जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये आंदोलन ऐसे चलता? जी सर जी, क्योंकि हम जो मांग रहे हम हक का मांग रहे, हम कुछ नाजायज नहीं मांग रहे, हमको जो चाहिए हमें आप दीजिए
हम हमारा काम उचित पैमाने करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, सब करेंगे। और ये जब तक ये हमारी मांग ने शासन पूरी करता नहीं, और ये मांग नहीं पूरी करने के लिए मनपा प्रशासन और जिला प्रशासन ने भी शासन के पास पाठ पुरावा करके प्रस्ताव देना चाहिए और हमारे मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। परभनी महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी संगठन का आंदोलन काम बंद आंदोलन शुरू हुआ है आज से 27 फरवरी से, और इस आंदोलन को अनेक संगठनाएं, सामाजिक संगठन और तमाम से जो पार्टीज है वो भी इसको पाठिंबा दे रहे हैं। जैसे कि मजलिस बचाओ तहरीक के जिलाध्यक्ष शेख सलीम हमारे साथ में है, उन्होंने इस आंदोलन को पाठिंबा दिया है। उनसे बात करते हैं। सलीम भाई, क्या लगता है आपको कि शहर पूरी तरह से ठप पड़ने वाला है, तो ये जल्द से जल्द आंदोलन को खत्म करना चाहिए, इनकी मांगे परभनी शहर के अंदर जब कुत्तों का इंतजाम नहीं है तो ये कर्मचारी जो वार्ड के अंदर जा रहे तो कर्मचारियों के ऊपर मारम तोड़ी हो रही, तो ये लोग किस तरीके से काम करेंगे? महानगर पालिका के अंदर काम करेंगे, कर्मचारी जा रहे वार्ड के अंदर, एक बच्चा 7 साल का मर गया, एक बच्चा परसों एक मर गया, इसका निवेदन दिया गया, मैं निवेदन के लिए उपेशन के लिए बैठा। अब ये लोग चिड़े वाले हैं, अब ये कर्मचारियों को इनका पेमेंट नहीं मिल रहा, अब इनके ऊपर जुल्म हो रहा। एक तो इनको पेमेंट नहीं और इनके ऊपर जुल्म हो रहा, ये अन्याय हो रहा है इनके तरफ। और ये मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हमारे नासिर खान पठान साहब को हमारी तरफ से पूरा पाठिंबा है। इनके लिए हम बुरे कार्यकर्ता लेके उपेशन के लिए बैठेंगे और आगे चल के ये करेंगे। मैडम ने चाहिए ये चीजों को करना चाहिए। एक 7 साल के बच्चों को कोई चीज दिया नहीं गया, ये कर्मचारी काम कैसा करेंगे? इनको वार्ड के अंदर जा रहे तो दनादन मार रहे, इनको पेमेंट नहीं, ये कैसा काम करेंगे? मैडम को समझना चाहिए। एक तो भूखे पेट काम कर रहे, सुबह नाश्ता नहीं, 5 बजे उठकर आ रही है, ये लोग आ रहे काम कर रहे, मेहनत कर रहे, इनके लिए वो कोई चीज नहीं, इनके बाल बच्चों के लिए कोई फांसी को मार रहा, कोई जहर खा के मार रहा। मैडम को समझना आना चाहिए उनके खिलाफ। उनके एक तो पहली बात तो यहाँ से परभनी महानगर पालिका से उनकी बदली कराना चाहिए और इनको इंसाफ देना चाहिए। ये मजलिस बचाओ तहरीक शेख सलीम की तरफ से ये इंसाफ की बात है। एक मासूम बच्चे को भी इंसाफ नहीं दे सकती है, तो ये कर्मचारियों के बच्चे कितने ही, इनके बच्चों को कुत्ते काटेंगे ना। अब सुबह में उठ रहे, उनको वाट के लोग मार रहे, इनका इंसाफ क्या है? मैडम एसी के अंदर बैठे वाले, इनके इंसाफ के लिए कौन है? मेरा मुख्यमंत्री साहब से ये मेरा एक निवेदन है और मेरे एक रिक्वेस्ट है, मैडम को तत्काल बदली करना चाहिए इन्होंने और इनको इंसाफ देना चाहिए। आज शहर के हालात के बच्चों का ये नहीं, ये कर्मचारियों की तरफ से क्या होगा? इनके बच्चे छोटे छोटे घूमने वाले, 5 महीने से इनका पेमेंट नहीं है, इनका क्या फांसी लेके मरना चाहिए कि इन्होंने? क्या करेंगे? इनके बीवी बच्चे भूखे मर रहे, पढ़ेंगे कैसा? क्या करिए? मैडम एसी के अंदर बैठे वाली है, वो मैडम को ये नहीं समझ में आ रहा, इनके छोटे छोटे मासूम बच्चे आज ये बैठे वाले, ये कर्मचारी आज ये वार्ड के अंदर नाली निकालने के लिए जा रहे, तो इनको मारने के लिए 10-10 जवान बच्चे आ रहे। मैंने देखा ये हालात, मैंने कई जगह बचा है, धार रोड पे रहता हूं मैं, धार रोड पे कई जनों को बोला अरे नहीं उनकी क्या गलती है, वो इनकी मैडम की गलती है। अब ये आ रहे नाले निकालने के लिए, इनके मांगे पूरी करना चाहिए। नहीं करेंगे मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से आंदोलन, तो बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और हम खुद उपेशन के लिए 5-50 बच्चे बैठेंगे। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए कर्मचारी जो परभनी महानगर पालिका के महिला कर्मचारी है, उनकी जो हालात है उनसे बात करते हैं। काय नाव आहे आपलं आणि काय मागणी आहे? शोभा चंद्रकांत सालगोडे, मी महानगरपालिकेत कर्मचारी एक गार्डन मध्ये काम करायचे माळण म्हणून. किती महिन्यापासून पगार नाही? 5 महिने झालं पगार नाही, काही नाही. 5 महिन्यापासून पगार. जगायचं कसं जगायचं? असंच जगायलोत ना आम्ही. आता पगार नाही, काही नाही. पोराच्या फी भरायची, शाळा 5 महिने झालं पगार नाही. दवाखान्याला पैसे नाहीत, काय झालं लेकरांना कशालाच नाही. काय विनंती करणार कलेक्टर? आम्ही एकच विनंती करू आयुक्त मॅडमला, कलेक्टर साहेबाला, मुख्यमंत्र्याला की आमचे 5 महिन्याचं थकीत वेतन त्यांनी द्यावा. आम्ही याच्यात मागण्या त्या पूर्ण करावं, काय ते हीच विनंती. एवढं हात जोडून विनंती करतो. कोटी त्यांना नमस्कार घालून आम्ही म्हणतो की आमच्या पगारी पूर्ण करा. अधिकारी इनके संगठन का आंदोलन शुरू हुआ है और पूरा इन दिनों परभनी का महानगर पालिका का पूरा जो काम है वो पूरी तरह से बंद है। हर विभाग का अगर सिर्फ कचरे की जो गाड़ियां होती है वो एक प्राइवेट टेंडर होता है, उसको छोड़कर बाकी परभनी महानगर पालिका का कोई भी काम इन दिनों होने वाला नहीं है। आज से शुरू हो चुका है आंदोलन और जब तक इनकी पूरी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा। आप समझ सकते हैं कि 5 महीने से अगर सैलरी नहीं होती है कर्मचारियों की तो उनके घर पर वो क्या खाएंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे।
शादियां हैं, दवाखाना है, जो हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं, वो क्या होगा। और यहाँ पर तो खुद जो अध्यक्ष है नासिर अहमद खान, उनकी वाइफ एक्सपायर हो चुके हैं, जबकि उनको बहुत ज़्यादा पेमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन उनको पेमेंट नहीं दिया गया और इलाज के बगैर उनकी वाइफ का यहाँ पर इंतकाल हो गया है, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई है। और ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनको हार्ट अटैक आया है, जिनके ब्रेन हेमरेज हुआ है, बच्चों की फीस रुक चुकी है। और ऐसे में जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ प्रशासन है परभनी महानगर पालिका का, वो इन कर्मचारियों को देखने को तैयार। महानगर पालिका के जो कमिश्नर मैडम है श्रीमती तृप्ति सांडभोर मैडम, वो है, उनका काम है कि वो प्रशासन के आगे इन तमाम कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको रखे और जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म करे, ताकि परभनी महानगर पालिका के अंदर रहने वाली जो 4 से 5 लाख की आबादी है, जो टाइम पर टैक्स दे रहे हैं, तमाम तरह की जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वो इससे प्रभावित हो सकती है। इसलिए जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म किया जाए, ऐसी मांग जो अध्यक्ष है के अंदड़े साहब और नासिर अहमद खान साहब और तमाम कर्मचारी, महिला, सब ने यहाँ पर की है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज के लिए मैं कलीम कुरैशी।